नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब देखिए, आज का नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेबल हमेशा याद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग टेबल क्या करेंगे, टेबल को याद नहीं करेंगे और जिसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो कहाँ से आती है, हम उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों, क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी जीरो होती है। ठीक, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये 1/2 होती है। वैसे क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का ये √2 बच्चों होती है। वैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी हो जाएगी, ये आपका √3/2 आ जाएगा। ऐसे बच्चों, अगर हम साइन 90 की वैल्यू कितनी बच्चों आएगी, ये वैल्यू बच्चों आपकी 1 आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, जैसे सभी कहते हैं कि जो आपकी साइन 90 की वैल्यू होती है, वही आपकी कॉस जीरो की वैल्यू होती है। तो ये बच्चों कैसे होती है, जैसे कि आपको पता है कि साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये कैसे होती है। तो बच्चों, ये ऐसे कैसे होती है, देखिए हम अगर यहाँ करें, अगर साइन साइन 90 बराबर बच्चों कितना होता है, ये आपका 1 होता है। अब तुम साइन 90 को हम क्या ले सकते हैं, साइन 90 ले सकते हैं, साइन 90 माइनस का बच्चों जीरो हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका कितना रहेगा, ये आपका 1 यहाँ पर बच्चों, ये ऐसे रहेगा, 1 यहाँ पे रहेगा। अब साइन 90 माइनस का थीटा क्या बच्चों क्या होता है, इससे पहले अगर ये टेबल आप तभी समझ पाओगे जब आपने इससे पहले वाली वीडियो देख रखी होगी, वरना आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो पहले बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझनी है, तो इसलिए आप चेंज इन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे क्या है कि वो आप थोड़ा पढ़ के आओगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस का 0 डिग्री लिख सकते हैं। और इसकी शकल किससे मिल रही है, शकल इसकी मिल रही है साइन 90 माइनस के थीटा से मिल रही है। तो ये होता बच्चों क्या है, ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। वैसे बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी बच्चों। ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो आपका साइन 30 बच्चों होगा, वो आपका कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप साइन 30 को तुम क्या ले सकते हो, साइन 30 को हम क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस का 60 ले सकते हैं। और बच्चों, साइन 90 में सीधा बच्चों क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा होता है। तो जहाँ थीटा है वहां पर 60 लिखा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस थीटा आपका कॉस 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो साइन 30 की वैल्यू होगी, वही आपकी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी वैल्यू बेटा है, 1/2 है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। और देखो, जो साइन 60 की वैल्यू होगी, वो आपकी कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, √3 का ये 2 आ जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि अगर ये बेटा रफली वर्क है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला वीडियो देख रखा होगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब देखो, जो आपका साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस 30 के बराबर होती है। कैसे होती है, हम साइन 60 को बेटा क्या ले सकते हैं, 90 माइनस का 30 डिग्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, देखो 90 में से 30 जाएगा, आपका 60 बचेगा। और साइन 90 में थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा होता है, तो कितना आपका आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा। देखिए आपका इक्वल आ गया। तो कहने मतलब क्या है, जो साइन 60 की वैल्यू होगी, वो आपकी कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। और देखिए साइन 45 कॉस 45 आपस में इक्वल रहेंगे। तो जो साइन 45 की वैल्यू होगी बच्चों, वही आपको कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, जो साइन जीरो की वैल्यू, अगर साइन 0 डिग्री वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी बच्चों हो जाएगी, वो आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, आपने अगर आपको टैन अप्रोच सर साइन कॉस का तो याद हो गया, समझ में आ गया, लेकिन टैन वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो टैन की टेबल कैसे याद करेंगे, देखो बच्चों, होता क्या है, टैन थीटा आपका क्या होता है, टैन थीटा बच्चों आपका होता है, तब हो जाएगा साइन थीटा, ये थीटा आपका है, अपान का कॉस थीटा बच्चों, ये आपका होता है। अच्छा, इस थीटा की वैल्यू में आप चाहे 0 डिग्री रखो, 30 डिग्री रख के देख लो, और 45 डिग्री रख के देख लो, 60 डिग्री रख के देख लो, और 90 डिग्री रख के देख लो। तो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे हमको tan 30 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होती है। ठीक बच्चों, तो tan 30 कितना का हो जाएगा, हम इसको फॉर्मूले में साइन 30 अपान का, इसको हम cos 30 बेटा यहाँ पर हम लोग फिल कर सकते हैं। अब देखो, साइन 30 की वैल्यू कितनी आपकी होती है, 1/2 होती है। और बच्चों, तो cos 30 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी होती है, √3/2।
2 होती है, ये 2 से 2 आपको कट जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू कितनी बचेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। और आप लोग टेबल में देखोगे बेटा, यही आपकी वैल्यू 1/√3 लिखी होगी। इसी फॉर्मूले से sin 0/cos 0 कितना बेटा आपका आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर tan 0 अपान का sin 0 यहाँ पे आ जाएगा, और अपान का आ जाएगा ये आपका cos 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी आपको हो जाएगी, ये आपकी 1 होती है। तो 0/1 बेटा कितना आपका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि tan 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, tan 0 आपकी 0 हो जाएगी। ठीक बेटा, ऐसे क्या करना आपको है कि sin 45 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/2, इनको डिवाइड करोगे आपस में, तो कितना बच्चा आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे बच्चे देखो, अगर हम sin 60 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू आपस में डिवाइड करें तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका √3 बेटा आ जाएगा। ऐसे देखो, ये sin 90 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू क्या करेंगे, आपस में हम डिवाइड करेंगे, तो 1/0 कितना बेटा आएगा, ये आपका अपरिभाषित आपका आ जाएगा। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, या इनफिनाइट वैल्यू हो जाएगी। अब देखो बेटा, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है एंगल में, है ना बच्चों। अब देखो tan, अगर हमको देखो, हम आपसे कहते हैं कि देखो बेटा कि जो आपका tan 30 डिग्री होगा वो आपका cot 60 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, देखो इधर हम tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस का 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 में 60 जाएगा, आपका 30 बचेगा, और tan 90 में सीधा बच्चों क्या होता है, आपका हो जाएगा ये आपका cot 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 90 में सीधा आपका क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot थीटा यहाँ के आपको क्या जाएगा, cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं जो tan 30 की वैल्यू होगी वही आपकी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ क्या आपका हो जाएगा कि अगर देखो, अगर tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट है तो cot 0 वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। वैसे देखो, जो tan 60 का मान होगा वही आपका cot 30 का मान हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और tan 45 cot 45 आपस में क्या हो जाएंगे बच्चा, इक्वल हो जाएंगे, तो आपका ये 1 ही रहेगा। और जो tan 30 की वैल्यू होगी वो आपकी cot 60 की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा बच्चों, कैसे आई वो भी हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। tan 30 आपका cos 60 के इक्वल होता है ना बच्चों। और tan 0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, cot 90 के इक्वल हो जाएगी। अब बच्चों देखो, हमने 4 sin cos tan cot की हमने वैल्यू समझ ली है। अब इसको आप समझ सकते हो, चाहे याद करो, लेकिन समझना ज्यादा आसान है। मतलब याद करो भूल जाओ, अब याद भी कर लेना, क्योंकि अब जो याद कर सकता है याद कर ले, वरना समझना तो सबको है ही है। अब देखो बेटा, सेक और कॉसेक तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया। हम कह रहे हैं कोई दिक्कत का काम नहीं, हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि जो आपका कॉस, यहाँ देखो, जो आपका कॉस थीटा बेटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ देखो, अगर हम सेक थीटा की निकाले वैल्यू तो आपको क्या आ जाएगी, 1 का कॉस थीटा बेटा आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू हमको अगर निकालनी हो तो कॉस थीटा की वैल्यू का 1 खाली कर दो, है ना, तो हमको वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो, अगर कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बेटा अगर 1 है तो 1/1 करोगे तो सेक 0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा, ये 1 ही आपकी आ जाएगी। अब यहाँ देखो, अगर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आपका आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। हम कहाँ से निकाल रहे हैं, हम इस वाले रिलेशन से, इस वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। अच्छा सर, कहो सर आप निकाल के दिखाइए। ठीक बेटा, हम निकाल दिखाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सेक 30 डिग्री, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा, ये cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी बेटा होती है, 1/cos 30 कितना आपका होता है, √3 का बेटा ये आपका 2 होता है। जो 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 का √3 बच्चा, ये वैल्यू पूरी आपकी आ जाएगी, है ना बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या बोला कि जैसे cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 है, तो इससे कितना आपका हो जाएगा, इसका तुरंत आप क्या कर दो, इसका अपोजिट कर दो। वैसे देखो बेटा, अगर cos 45 की वैल्यू 1/√3 है तो इससे कितना उसका हो जाएगा, इसका हमेशा उल्टा आ जाएगा, तो ये कितना आपका जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा, आपका 1/√2 है तो यहाँ कितना आपका जाएगा, √2 आपका आ जाएगा। ऐसे देखो, अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 जब चेंज करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो साइन को, ये cos 90 की वैल्यू कितनी पे है, 0 है, तो 0 का जब करोगे अपान में तो आपका कितना आ जाएगा, जब 0 लिखा है तो 1/0 हो जाएगा।
तो बेटा ये किसको शो करता है, ये आपको अनडिफाइंड मतलब कह सकते हैं, इसे हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो इसको क्या लिखे देंगे, अपरिभाषित बोल देंगे। अब देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो इनका एंगल चेंज करके लिख लो। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो सेक 30 की वैल्यू होगी बेटा, ठीक, वही आपकी कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी। चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन दूसरा है, क्या ऑप्शन है कि आपका देखो साइन थीटा बेटा जो आपका होता है ये 1 का कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ से अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, आपकी निकल आएगी 1 का साइन थीटा वैल्यू निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या यहाँ से निकला हमारा कहने का मतलब ये निकला कि साइन थीटा की वैल्यू का जब आप 1 लेके जाओगे तो हमारा कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखो बेटा अगर साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 अगर है तो 0 जैसे 0 है और 1/0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू इन्फिनिट आपकी आ जाएगी। देखो अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 आपका आ जाएगा 1/2 का जब उल्टा करोगे तो कितना आपका आ जाएगा बेटा, ये आपका 2 आ जाएगा। ऐसे देखो अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, जब इसका अपोजिट करो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका √2 आ जाएगा। यहाँ देखो अगर साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो इनका हम उल्टा कर देंगे तो कितना बेटा आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 2/√3 आपकी आ जाएगी। अगर यहाँ देखो साइन 90 की वैल्यू हमको 1 दे रखी है तो 1/1 करोगे बेटा तो आपका ये 1 ही यहाँ पर क्या पूरा आ जाएगा। तो देखो दोस्तों ऐसे क्या करेंगे बेटा, ऐसे हम लोग टेबल को रिवाइज कर सकते हैं, मतलब क्या समझ सकते हैं। और इसको चाहो तो अब याद कर लो। याद में देखिए, याद करने में ये रहता है कि मान लीजिए आप भूल जाएं या कभी आपको एग्जाम का प्रेशर से आपको ना याद आए, पैनिक हो जाओ, तो उसमें क्या रहेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये कैसे हम टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम टेबल निकालते हैं, तो हम लोग इसको आसान से क्या करते हैं, इसको आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं इन्हीं सब फॉर्मूलों से। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा एक होमवर्क मेरा है, ये होमवर्क बेटा मेरा ये है, जो लोग ये लोग वीडियो देखेंगे तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि साइन जो आपका 90 डिग्री होता है ना, ये आपका इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है, अगर ये प्रूव कर दो बेटा, ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जब नया वीडियो बनाऊंगा तो इसकी मैं चर्चा करूंगा कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 ही क्यों होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वाला मेरा होमवर्क आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, वरना मैं तो इससे सॉल्व कराऊंगा कैसे होता है। तो बच्चों ये हम लोग सामने क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये आपका टेबल पूरी थी कि रेशियो में क्या कौन सी वैल्यू क्या होती हैं, और मैंने इसको इजी तरीके से आपको समझाने का तरीका बताया है। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।